अच्छा, ज़ियाद बेग ने ये भेजा है क्या हमारे पास, डेट टेलर। क्या बात है जी, वेल डन। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अगर होस्ट नहीं किया तो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। स्क्रीन शेयर करके आप ना रिज़ल्ट दिखा दें कि क्या आपके पास शो हो रहा है। जी भाई, और लोग प्लीज़ बताएं कि क्या आप लोगों ने बनाया है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इसके आगे का टॉपिक है ऑफ कोर्स ना। तो मैंने जो है ना ये प्रॉप्स की प्रैक्टिस मतलब करी है सही तरीके से। अच्छा, तो अभी तक मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ ज़ियाद ने ही प्रैक्टिस की है, क्योंकि बाकी लोग मुझे कुछ दिखा नहीं पा रहे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो या तो उनसे हुआ नहीं है या तो जो है ना उन्होंने किया नहीं है। वेल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज के टॉपिक आई वांट टू शेयर। हाँ प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ शेयर करके अपनी दिखा दें। आपकी स्क्रीन शेयर हुई नहीं है अभी तक, आई थिंक। आपके पास बटन शो हो रहा है स्क्रीन शेयर करने का? यस सर, हो रहा है। बाकी सबके लिए तो हो रहा है। शेख अकील कह रहे हैं कि आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन, और असद कह रहे हैं कि आई कांट शेयर, आई डिड। आप शेयर हुई है स्क्रीन की। अच्छा, अकील अहमद की स्क्रीन हो चुकी है शेयर। अच्छा असदुर रहमान, अगर आप गूगल क्रोम से कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र चेंज कर लें, क्योंकि गूगल क्रोम में ना कुछ मसले हुए हैं इस तरह के, स्क्रीन शेयर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं उसके, जो लास्ट वीक मैंने भी नोटिस किए थे। इसमें स्टेट वेरिएबल कहाँ पे आपने बनाया है और उसमें चेंज कैसे किया है आपने? स्टेट बनाना था और उसमें कुछ चेंजेस करनी थी, ये करना था। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अकील, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट है आपका माइक। अच्छा, तो आप जस्ट वो बटन प्रेस करके बता दें कि क्या कहाँ पे आप क्लिक करने से स्टेट चेंज हो रहा है आपके केस में, या अगर स्टेट आपने बनाया ही नहीं है तो फिर अपनी स्क्रीन आप रोक दें, मैं समझ जाऊँगा पूरी। अच्छा, मेरा ख्याल है इन्होंने स्टेट नहीं बनाया है, जस्ट इन्होंने रिएक्ट की एक ऐप बनाई है और उसमें कुछ नहीं, फेसबुक क्लोन तो आप बना रहे हैं, लेकिन असल में जो लास्ट क्लास का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम एक स्टेट बनाएं और उसमें चेंज करें कुछ। तो और मैंने इसी वजह से घर से आपको ये करने के लिए कहा था कि जो है ना आप एक स्टेट बनाएं और उसमें कुछ चेंज करके देखें आप। अच्छा,
और मेरा ख्याल है और किसी ने नहीं बनाया, तो एक ही बंदा है अभी तक जिसने मुझे दिखाया, वो उसका नाम आपको मैं बता चुका हूँ। एक्चुअली आई हैव प्रैक्टिस्ड। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना तो अच्छी बात है। और प्लीज़ जो आप टास्क बनाने के अलावा भी अगर कोई प्रैक्टिस करें तो वो भी दिखाया करें, सही है। बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलती है उससे, मुझे भी पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। वेल ओके जनाब, अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। VS कोड मैं ओपन कर लेता हूँ, और VS कोड ओपन करने के बाद जो हमारा आज हमारी जो क्लास है चैटबॉट ऑनलाइन, मैं उसमें आ जाता हूँ। और उसमें आने के बाद ये लाइट ऑन ऑफ करके हमने बनाया था, ठीक है। इसमें हमने स्टेट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा, स्टेट को हम जहाँ पे चेंज कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हम स्टेट को चेंज कर रहे थे, प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि स्टेट को चेंज करने का छोटा सा एक तरीका और भी होता है, और वो भी तरीका सही है, ये भी सही है। तो मैं यहाँ पे ज़रा कमेंट करके इसको, जो दूसरा एक तरीका है उसको आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, जो मुझे ये सजेस्ट भी कर रहा है कोड पायलट। दूसरा जो तरीका है वो ये है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ ताकि समझ में आने में ये आसान रहे, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ लिखना नहीं है, मेरा मकसद है आपको समझ में भी आए। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो तरीका है इसमें प्लीज़ नोट कीजिएगा आप कि इसमें मुझे प्रीवियस वैल्यू भी मिलती है, सही है। सम टाइम जब मेरे पास मुझे ऐसा चेंज करना होता है कोई जिसमें प्रीवियस वैल्यू का भी अमल दखल है अगर, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला तरीका इख्तियार करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एसिंक्रोनस तरीका है, जहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा भी डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। कहीं पर भी अगर आप ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं और ये तरीका फ़ेल हो रहा है, ठीक है, इससे चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कुछ जगहों पे ये होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स होगा, तो वहाँ पे फिर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका कहीं पर भी फ़ेल नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके सही हैं, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, लेकिन इंटरनल मैकेनिज़्म जो है ना इन दोनों तरीक़ों का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाला जो है वो एसिंक्रोनस है, जो नेक्स्ट वाला है हमारा, ठीक है। इसमें प्रीवियस वैल्यू मिलती है और प्रीवियस वैल्यू में आप चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका जो मोटा मोटा यूज़ केस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मोस्ट कॉमन यूज़ केसेस हैं। मिसाल के तौर पे जो चैट मैसेजेस होते हैं, जो चैट एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अंदर जब एक मैसेज आप भेजते हैं, ठीक है, एक मैसेज आप भेजते हैं जब, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आपको ज़ाहिर है लोकल एक स्टेट बनानी होगी जिसके अंदर वो सारे मैसेजेस एक एरे में स्टोर्ड होंगे और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो जब आप एक मैसेज भेजते हैं तो आपके पास मैसेजेस का एक एरे होता है, जो पूरी चैट की हिस्ट्री जिसमें पूरी पड़ी हुई है। आप उस एरे को उठाते हैं और उस एरे में पुश करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्रीवियस वैल्यू ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू में ही पुश हो रहा होगा एक नया मैसेज, तो वहाँ पे आप ये तरीका यूज़ करना आपके लिए लाजमी होता है, ठीक है। ये वाला तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो समटाइम्स ये वहाँ पे फेल होगा, ठीक है। किसी पॉइंट पे हम मज़ीद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल इसको यहीं तक हम रखते हैं। सेफ। अच्छा, आज एक हम जनाब नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जी दोस्त, आपकी आवाज़ आ रही है, बोले। हाँ
सर ये बताएंगे जरा, ये लाइन नंबर 15 पे तो क्या काम कर रहा है, नॉट क्यों लगाया सर? ये नॉट इस वजह से लगाया है, आप असल में पूछना चाह रहे हैं कि ये जो तरीका काम कर रहा है ये काम कर कैसे रहा है। ये काम ऐसे कर रहा है कि सेट लाइट को मैंने एक फंक्शन पास किया हुआ है और ये फंक्शन जो है इसको इनपुट के तौर पे प्रीवियस वैल्यू मिलती है। प्रीवियस वैल्यू का मतलब जो भी चेंज करते वक्त जो वैल्यू पहले मौजूद होगी, ठीक है, वो मिल रही होगी। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को कुछ भी प्रोसेस करूँगा इसके ऊपर, ठीक है, कोई भी प्रोसेस मुझे करना होगा वो मैं करूँगा यहाँ पे, और एक नई वैल्यू रिटर्न करूँगा। जो वैल्यू रिटर्न करूँगा मैं वो जाके क्या हो जाएगी, वो लाइट के अंदर जाके सेट हो जाएगी, इस लाइट के अंदर जाके वो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिला है प्रीवियस वैल्यू में मिसाल के तौर पे ट्रू मिला है, क्योंकि शुरू में ट्रू रखा है मैंने, तो पहली बार जब मैं बटन प्रेस करूँगा या मुझे ट्रू मिलेगा। तो मैंने रिटर्न वैल्यू क्या रखा है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स हो जाएगा वो, तो फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो फॉल्स जाके उसमें सेट हो जाएगा। बाय द वे ये यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये वाला तरीका करके बताया है, ठीक है। और इसके पहले वाले तरीके में क्या हो रहा था? इसके पहले वाले तरीके में होता है सेट लाइट को ना जस्ट आप एक वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू जाके वो सेट कर देता है रिगार्डलेस के पहले उसमें क्या था। सही सही, मेक सेंस। अच्छा, हम एक बनाते हैं अब नया प्रोजेक्ट। मैंने कहा npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और इसका हम नाम रखते हैं वेदर, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने। अब ये वेदर के नाम से मेरे पास एक बनकर आ गई ये चीज़। आज के क्लास का टारगेट हमारा ये है कि हम एक छोटी सी वेदर की एप्लीकेशन ऐसी बना लें जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बना हो, उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं सिटी का नाम लिखूं, ठीक है, और वो टेक्स्ट बॉक्स से सिटी का आगे उसके बटन हो चेक या गो या सबमिट, वो बटन प्रेस करूं तो उस सिटी का वेदर मैं उसको सर्वर से इंटरनेट से लाके दिखा दूं, ठीक है। हम एक एपीआई पहले भी यूज़ कर चुके हैं चैट अलेक्सा के अंदर, हम वही एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है आज की क्लास का कि रिएक्ट की एप्लीकेशन में इंटरनेट की रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं उसका आपको आइडिया हो जाए, और एक यूज़ अफेक्ट का हुक है वो भी क्योंकि इसमें इस्तेमाल होगा तो उसका भी आइडिया हो जाए कि वो कैसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है मैं आ जाता हूँ डेव सीडिया का हम यूआरएल वो खोल लेते हैं, ट्यूटोरियल। अच्छा, मैंने अभी मुझे याद आया ये योर टर्न वाला भी मैंने आपको कहा था ना करने के लिए। चलो, जो हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने दिखाया था उन्होंने तो इसी चीज़ को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में किया, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। बाकी लोग प्लीज़ जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया असाइनमेंट करना, ये वाला जो पार्ट है ना ये भी आपको अपने हाथ से लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस आर्टिकल में, हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। रेंडर द लिस्ट, अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं कि जो इन्होंने एपीआई कॉल की हुई है इसी एपीआई से डेटा मंगवाते हैं, और इसी एपीआई से डेटा मंगवाने के बाद हम क्या करते हैं उस डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, और फिर हम पहले ये कर लेते हैं जो इन्होंने बताया, फिर हम वेदर ऐप भी कर लेंगे अपनी। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक्सियोस वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये इतने में इनिशियलाइज हो चुका है मेरा वेदर वाला। अच्छा,
मैं आपके साथ साथ इनिशियलाइज कर रहा था और मेरे पास कोई एरर आया है। जी दिखा दीजिए स्क्रीन अपनी शेयर करके। सो ये एरर आ रहे हैं। सो यहाँ से एरर कुछ आया। जहाँ से एरर स्टार्ट हुआ है मुझे वो जगह दिखाइए। सो यहाँ से शुरू हुआ है शायद। मे बी आपकी स्क्रीन स्टक है, मे बी, क्योंकि मुझे जो आपकी स्क्रीन दिख रही है उसमें पहले लाइन में package.json लिखा हुआ है। आपको भी यही दिख रहा है? ओके ओके, मैं वापस से ये कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग करके वापस कर। ये चेक करें, दिखाई दे रही है? अच्छा, कमांड क्या लिखी है आपने? मुझे कमांड अभी भी नहीं दिख रही। कमांड ऊपर लिखी है, किधर है? npx create react app weather। अच्छा, ये सब में बड़ा प्रॉब्लम जो है ना पावर शेल का है, ठीक है। ये पावर शेल मैंने ग्रुप में भी किसी को किया था कि भाई पावर शेल यूज़ ना करें आप। इसमें एरो का बटन प्रेस करें, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक आ रहा होगा जो प्लस बना हुआ है, उसके पड़ोस में जो एरो है। जी अच्छा हाँ, मैं समझ गया। लाइक अगेन मुझे नहीं पता ये आज पावर शेल में क्यों खुला, बट रिगार्डलेस ये पावर शेल का मसला है। सही, ये पावर शेल का इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यही कमांड आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट खोलें। सही है। ये CMD खुला है? हाँ ये CMD खुला है। हाँ, ये इसमें करें ज़रा, वही वाली कमांड चलाएं। Okay, it's saying that you will remove those things. Fuck. Come on. वो असल में ये कह रहा है कि वो फोल्डर हाँ, असल में आप एक काम करें ना, वेदर का नाम वेदर ऐप कर दें आप, ताकि वो नया फोल्डर बना ले नए नाम से। इसको होने दे, पीछे होता रहेगा ये। सही। ये क्या? असल में ये जो कैरेक्टर्स आपने स्पेशल कैरेक्टर नाम में दिए ना, नाम में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिया जाता। सही सही सही। तो इस वजह से हुआ ये। वो आपने भी नोट किया होगा, मैं बनाते हुए वो डॉट नहीं लगाता, उसमें बन जाता है, फिर मैं उसको चेंज करता हूँ। सही सही सही, आई गॉट इट। क्लियर क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? CLS, हाँ CLS। वेदर ऐप असल में पावर शेल में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उन्होंने पावर शेल में ना परमिशन की कुछ चीज़ें डाली हैं नई, जैसे लिनक्स में और मैक में हम करते हैं ना, सूडो लिखते हैं पहले और फिर कमांड लिखते हैं। तो उसमें भी यानी इंस्टॉलेशन वाली जो कमांड है या नया डायरेक्टरी क्रिएट करने वाली कमांड है, उसमें ना सूडो टाइप का कुछ लिखना पड़ता है शुरू में। वो मैंने देखा था किसी आर्टिकल में, मगर वो कोई बहुत ही वाहियात किस्म का था ना वो, यानी लिनक्स से बिल्कुल ही अलग है। अब वो सीखे बंदा, वो उसका लर्निंग कर्व है पूरा, फिर तो बेहतर ये है कि उसको यूज़ ही ना करे बंदा, या तो बैश कर ले और या तो जो है ना CMD जो चल रहा है पहले इज्जत से वही चलाए। बैश मतलब गिट बैश आप कह रहे हो? हाँ, गिट बैश भी सही चलता है ना, ये वही है, लिनक्स वाला ही बैश है ये। अच्छा, क्योंकि ये इस पे ये बैश नहीं है जो आपके पास VSH वाला बैश है, वो वाला है। ZSH तो नया है, वो तो बिल्कुल नया है। ये बैश लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। आप ज़रा चलाएं इस बैश वाले को, स्प्लिट मारें, नया खोलें। इसको डिलीट करते हैं।
ये बैड ये अब इसमें आप देखें ना, क्लियर लिखें चलेगा इसमें, इसमें CLS नहीं चलेगा, क्लियर चलेगा। इसमें हाँ। LS भी चलेगा, LS करें। सही सही है, ये वाला चला ले बंदा, ये ज़्यादा बेहतर है। ये थर्ड पार्टी है, सही कुछ चीज़ें इसमें भी शायद प्रॉब्लम करें विंडोज़ से, क्योंकि ये 100% कॉम्पैटिबल नहीं है, लेकिन ये है कि भाई सही चल जाता है ये। सही गुड। हाँ ये बन गया। अच्छा, अब मैं वापस अपनी स्क्रीन कर देता हूँ शेयर। अच्छा, मेरी एक मिनट। स्क्रीन तो शेयर है एक आई मिनट एक थिंक। मिनट ये वापस से इशू देख गया। एक मिनट शेयर ये देख रहे हैं आप? मैंने npm स्टार्ट दिया। NPM स्टार्ट उस और- डायरेक्टरी में जाके करना पड़ेगा आपको ना। Oh right you are absolutely correct. Okay my bad. सब सही चला। सही। अच्छा जी, तो मैं अभी तक क्या कर चुका हूँ कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है वेदर के नाम से, और उसकी मैं app.js में आके ये पुराना जो आइटम है सारा इसको रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करके मैंने यहाँ पे जस्ट एक लगा दिया कि भाई div यार इसको, अच्छा ये JSX नहीं हुआ होगा ना, इसको मैं JSX कर देता हूँ ताकि मुझे ये क्या करे, ये देना शुरू कर दे। राइट, JS में और JSX में ना एक्सटेंशन में दोनों में यही फ़र्क है कि JSX में क्या होता है, आपको सजेशंस दे रहा होता है वो, अदरवाइज़ वो सिर्फ JS में आपको JSX की सजेशन नहीं देगा। और मैंने कहा CD वेदर और npm स्टार्ट। अब इसको ज़रा चला के देख लेते हैं नए प्रोजेक्ट को कि ये सही तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल के अंदर जो चीज़ इन्होंने बनवाई है हम सेम वही चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, इन्होंने कहा कि यार अच्छा जी, तो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है। मेरा जो कंपोनेंट है वो ये रहा, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट है। अच्छा, ये कंपोनेंट कब चलेगा, ये कंपोनेंट जब चलेगा जब जो भी मेरी वेब एप्लीकेशन होगी, मिसाल के तौर पे ये कंपोनेंट अगर अबाउट के पेज पे लगा हुआ है, अबाउट के पेज अगर है ये कंपोनेंट, तो जब यूज़र अबाउट पे जाएगा तो ये कंपोनेंट का फंक्शन चलेगा और फिर ये काम करेगा अपना। जब तक यूज़र अबाउट के पेज पे नहीं जाता ये फंक्शन या ये कंपोनेंट नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे अबाउट के पेज पे जैसे ही जाता है मेरा यूज़र, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कंपोनेंट मेरा रन हो ना तो उस वक्त कोई काम किया जाए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ इसका यही है कि API से डेटा मंगवाया जाए। मिसाल के तौर पे अबाउट के पेज पे जो आप एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो आपने कहीं डेटाबेस में सेव किया हुआ है। ठीक है, और वो डेटाबेस में चेंज भी होता होगा अक्सर, जब भी कोई नई ब्रांच खुलती होगी वहाँ पे आ जाता होगा वो कि यार अभी ये भी ब्रांच आ गई है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि एड्रेस, फ़ोन नंबर डेटाबेस में रखने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि अबाउट के पेज पे जैसे ही जाए तो कंपोनेंट चलने से पहले यानी इस कंपोनेंट के चलने से पहले एक छोटा सा कोड चले मेरी मर्ज़ी का, और वो इंटरनेट से कुछ उठा के लेकर आ जाए या कोई भी इस तरह का काम वो करे जो मैं चाहता हूँ कंपोनेंट चलने से पहले हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा यूज़ स्टेट। राइट, क्या बात है यार, पूरा पूरा कोड लिख के दे रहा है ये तो जवान।
ये इसने पूरा कोड लिख के दे दिया मुझे ओपन वेदर एपीआई का, ओपन वेदर मैप का लिख के दिया है। खैर मुझे अभी ये वाला कॉल नहीं करवाना, मुझे ये कॉल करवाना है। सही है, जो रेडिट का इन्होंने बताया हुआ है आर्टिकल में, वो मुझे कॉल कराना है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सियोस की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये लाइब्रेरी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अभी इंस्टॉल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट को रोकूँगा, npm i एक्सियोस एंटर, राइट। एक्सियोस को मैंने इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सियोस को। सही है, और एक्सियोस का जो गेट है मुझे वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या चलो पूरा ही एक्सियोस ही गेट कर लेते हैं। सही है, सिर्फ गेट क्योंकि समझ में भी नहीं आता ना। सर ये आपने यूज स्टेट के अंदर एपीआई कॉल कर दी, यूज इफेक्ट में नहीं होगी है? ओ सॉरी, हाँ यार, यूज़ इफेक्ट में होगी। सही है भाई, यूज़ इफेक्ट में होगी भाई, यूज़ स्टेट में नहीं होगी। यूज़ स्टेट तो वो था जो कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने वो बेध्यानी में यूज़ स्टेट लिख के और उस पर मैं पूरा कोड चला रहा था अभी। खैर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये यूज़ इफेक्ट मैंने कर दिया। तो जो भी बातें मैंने पिछले 2-3 मिनट में ना यूज़ स्टेट पे बताई है, वो सारी यूज़ इफेक्ट की बातें थी। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड, यानी जो भी इसके दरमियान में कोड है, वो कब चलेगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट चलने लगेगा तो पहले ये कोड चल जाएगा इतना। सही है। अच्छा, इस कोड में मैंने क्या किया, मैंने कहा axios.get और कोई एपीआई कॉल की मैंने। ठीक है, एक रेडिट की एपीआई कॉल कर रही है जहाँ से कुछ जेसन आता है। ठीक है, अभी वो जेसन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई पोस्ट हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई वेदर का डेटा हो सकता है, कोई एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हो सकता है। वो करके इसने कहा कि भाई देन, और रिस्पॉन्स मिला हमें यहाँ पे इसका, और रिस्पॉन्स लेने के बाद रिस्पॉन्स में से कोई ख़ास किस्म का डेटा अलग किया है इन्होंने। ठीक है, न्यू पोस्ट्स करके एक बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये डेटा कहाँ सेट करवाया है, चूँकि ये डेटा मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, यूज़ स्टेट चाहिए होगा। सही है, और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, क्या नाम था इसका, पोस्ट। सही है, सही लिखा है मैंने ये। ठीक है, तो मैंने एक स्टेट वेरिएबल भी बना लिया जिसका नाम मैंने रखा पोस्ट्स। ठीक है, पोस्ट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एरे होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये एरे होगा। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में एस लगा हुआ हो तो उसका मतलब है वो क्या होता है, वो एक अदद एरे होता है। तो इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एरे है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या रखवा दिया, एक एम्प्टी एरे रखवा दिया। ठीक है, जब मेरा कंपोनेंट बनेगा तो उसमें एक स्टेट वेरिएबल होगा जिसका एम्प्टी एरे इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद इफेक्ट जो चलेगा मेरा, उसमें एक इंटरनेट पे एपीआई कॉल होगी, वहाँ से एक डेटा आएगा और उस डेटा में से मैं कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों को अलग करके पोस्ट में रखवा रहा हूँ। ठीक है, सेट पोस्ट में मैंने दे दिया तो वो उसको रखवा दिया उसने वहाँ पे। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो भी मेरे सेट पोस्ट में चीज़ लिखी हुई है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। मैं कैसे उसको प्रिंट करवाऊँगा, सिंगल कोटेशन। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख दूँगा पोस्ट, एस लगा दिया। अच्छा, चूँकि ये एक अदद एरे है तो ये इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा फ़िलहाल के लिए। ठीक है, वैसे करके देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन होपफुली नहीं होगा। अच्छा, वो तो प्रोजेक्ट को मैंने दोबारा रन नहीं किया ना, npm स्टार्ट नहीं किया दोबारा। होपफुली मुझे ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, ये देखो इसने एरर दे दिया। ये एरर मुझे इसने क्यों दिया, ये एरर मुझे इसने इसलिए दिया कि मैं एक एरे को डायरेक्टली प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा था, तो ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा। JSX में आप कौन कौन सी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रू फॉल्स को प्रिंट नहीं करवा सकते आप, अनडिफाइन को प्रिंट नहीं करवा सकते, वो खाली प्रिंट हो जाते हैं। तो नंबर और स्ट्रिंग, ये दो चीज़ों को आप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। बाकी चीज़ें मेरे ख्याल है यही है, और तो कोई प्रिंट नहीं हो सकती चीज़। ट्रू फॉल्स प्रिंट नहीं होता, अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं होते। ऑब्जेक्ट में अगर आपके स्ट्रिंग या नंबर मौजूद है तो वो आप निकाल के वो प्रिंट करवा सकते हैं।
ठीक है। तो मैं फौरी तौर पे इसको किसी भी जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को क्या कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना मेरे पास काफ़ी सारा कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया है, राइट। तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और मैं जेसन ब्यूटीफायर में जाके उसको ज़रा पेस्ट कर देता हूँ कि भाई इसमें आया क्या है मेरे पास। ये पूरा टेक्स्ट, बल्कि कंट्रोल ए करूँगा तो हो जाएगा ना। जेसन ब्यूटीफाई में गया मैं, ठीक है। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये आया क्या है मेरे पास। मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, ब्यूटीफाई किया, वैसे ही सही था भाई। ठीक है जी, ये मेरे पास एक एरे है जिसमें 27 इंडेक्सेस मौजूद हैं, राइट। अच्छा, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स। अब हर इंडेक्स में है क्या, हर इंडेक्स के अंदर मेरे पास एक ऑथर का नाम है, ठीक है, एक टाइटल है, सही है, हिडन ट्रू या फॉल्स है। उसके अलावा नेम है, कुछ ना कुछ जिस बंदे ने पोस्ट किया उसका कोई नाम होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मीडिया, एम्बेडेड मीडिया मौजूद है, इसमें नहीं है इस वाले में, लेकिन कुछ में हो सकता है हो भी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह की काफ़ी सारी डिटेल है जो एक रेडिट पोस्ट के अगेंस्ट जो डेटा होता है ना वो सब है यहाँ पे, ठीक है। फेसबुक पोस्ट का भी कुछ इसी तरह का होगा कि फेसबुक पोस्ट जो होती है वो हर पोस्ट के अगेंस्ट इस तरह का डेटा मिल रहा होगा। अच्छा, सेकंड इंडेक्स में देख लेते हैं क्या ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है भाई। सेल्फ टेक्स्ट, हाँ, टाइटल है जी, ठीक है, हु इज़ अवेलेबल, ये टाइटल है इसका। उसके अलावा क्या है, ऑथर है इसका, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, स्कोर है, स्कोर है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड करने का ऑप्शन होता है उसमें। स्टैक ओवरफ्लो की तरह की चीज़ होती है, राइट, जिसको नहीं पता है डायरेक्ट का तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। व्यू काउंट, कितने लोग देख चुके हैं अभी तक, ठीक है जी। मीडिया ऑनली है क्या, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइटल को प्रिंट करवा देते हैं। आर्टिकल में ये क्या प्रिंट करवा रहा है, आई थिंक टाइटल ही प्रिंट करवा रहा है। हाँ, आईडी और टाइटल ये दो चीज़ें प्रिंट करवा रहा है यहाँ पे आर्टिकल में। अच्छा, तो अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास ये जो पोस्ट्स के नाम से जो चीज़ है वो एक एरे है, ठीक है। मैंने कहा कि पोस्ट 0 डॉट टाइटल, राइट। तो पोस्ट 0 का टाइटल प्रिंट हो जाना चाहिए। आके देखते हैं जनाब, पोस्ट 0 का टाइटल क्या हुआ, अभी तो हो गया था प्रिंट। अच्छा, अच्छा, तो मैंने पोस्ट 0 का टाइटल प्रिंट करवा दिया। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया है, ये मैंने इस वजह से लगाया है कि ज़ाहिर है मैंने जब शुरू में ऐसे लिख दिया ना कि भाई पोस्ट 0 डॉट टाइटल, तो जब मेरा ये कंपोनेंट चलेगा, ठीक है, तो वेरिएबल इस वक्त क्या है, एम्प्टी एरे। तो एम्प्टी एरे पे ना डॉट टाइटल उसको मिल नहीं रहा, तो कोड मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वहीं पर। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क, ये नलिश ऑपरेटर कहते हैं गालिबन इसको, मैं नाम भूल गया उसका क्या था, यही नाम है शायद, नलिश ऑपरेटर। तो इससे क्या होता है कि अगर टाइटल मौजूद होगा तो वो ले लेगा उसको, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन मार्क लगाया है डॉट से पहले, ठीक है। तो होता क्या है, शुरू में खाली आता है, थोड़ी देर के बाद उसमें डेटा आ जाता है, ठीक है। तो वो डेटा आ जाता है तो उसको ले लेता है वो। अच्छा, इसी तरह अब मैंने क्या किया, मैं इसको ना H6 में कर देता हूँ ताकि थोड़ा हेडिंग की तरह बनकर आए। ठीक है, मैंने कहा भाई पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, ठीक है। तो मैंने एरे का पहला इंडेक्स, एरे का दूसरा इंडेक्स, एरे का तीसरा इंडेक्स, एरे का चौथा इंडेक्स, एरे का पांचवा इंडेक्स, सबके टाइटल को इस तरह करके मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये प्रिंट होता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ना 2-3 मसले हैं इसके अंदर। नंबर 1 मसला ये है कि अभी तो मैंने चलो हार्ड कोडेड ना 5 इंडेक्सेस का डेटा कॉपी कर डिस्प्ले करवा दिया है, लेकिन
मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने हैं, 27 इंडेक्सेस हैं अभी इस वक्त राइट नाउ, और फ्यूचर में हो सकता है और ज़्यादा हो, तो फिर मैं क्या करूँगा। नंबर 1 मसला तो ये हो गया। नंबर 2 मसला ये है कि चूँकि ये एरे है, हमने शुरू में ये बात डिस्कवर कर ली थी कि एरे बना है लूप के लिए और लूप बना है एरे के लिए, ठीक है। तो दो यहाँ पे जो रिपीटेटिव टास्क है इस तरह का, इसको मुझे लूप में करना चाहिए, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ और यही काम क्या करता हूँ, लूप के ज़रिए करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें लूप चलाने का क्या तरीका है, पोस्ट डॉट मैप, ठीक है। उसके बाद मुझे हर आइट्रेशन पे ना ईच पोस्ट मिल रही होगी ऑफ कोर्स, ठीक है जी। और ईच पोस्ट मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, H6 लिखूँगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, और H6 के अंदर मैं कहूँगा ईच पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और ईच पोस्ट डॉट टाइटल मुझे लिखना पड़ेगा, ये क्या हुआ है, कुछ ब्रैकेट में इशू कर दिया मैंने। अच्छा, ये एक और आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट की ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ओपन की, यहाँ पे क्लोज कर दी, और दरमियान में सारा कुछ जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने एक मिस्टेक की है, मिस्टेक नहीं की असल में, वो शॉर्टकट हुआ हुआ है। शॉर्टकट फ़िलहाल हम नहीं करते हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको समझ अच्छी तरह है, शॉर्टकट से परहेज़ करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, नोट कीजिएगा यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एरे डॉट मैप लिखा है मैंने, हर दफ़ा मुझे मिलती है ईच पोस्ट, सही है, हर दफ़ा मुझे मिलती है ईच पोस्ट, और ईच पोस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर रख के रिटर्न करवा रहा हूँ, H6 के अंदर रख के मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। अच्छा, ये मैप जितने भी पोस्ट में आइटम होंगे उतनी बार ये मैप चल जाएगा, और हर दफ़ा ये क्या करेगा, एक अदद आइटम को रिटर्न करेगा, JSX को रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास सिमिलर रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल हमारे पास सिमिलर रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन इस बार पूरे का पूरा आ गया 27, और जितना भी था उतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अदद वार्निंग ये दे रहा है कि ईच की इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ उसको मुझे ऐसे करके की देनी पड़ती है, और की मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, राइट। तो आम तौर पे ना इसका इंडेक्स होता है, वो हम दे देते हैं, पोस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो पोस्ट इंडेक्स को पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि वो हर दफ़ा एक यूनिक की के तौर पे बिहेव करे और मुझे वो देता रहे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया है, इंटरनेट से API कॉल करके और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना सीख लिया है, हाथ से भी डायरेक्ट, और मैप के ज़रिए लूप चला के भी हमने दोनों तरीके से उसको प्रिंट करवाना सीख लिया है। अच्छा, वो 36 में लाइन 36 जी, की इक्वल्स पोस्ट इंडेक्स और फिर एरो आया, वो एरो उसके परे नहीं आएगा या ये एरो के बीच में आएगा? सो एरो फंक्शन है ना उसके आगे, की H6 के अंदर एक एरो था, नहीं, दैट इज़ नॉट एन एरो फंक्शन, दैट इज़ अ JSX। ये अच्छा एक टैग है, ओके ओके सही है। इस टैग के अंदर ये एज अ एट्रीब्यूट आया हुआ है, अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये इस तरह का होगा, सही, उसको मैं Ctrl+Z करूंगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो इसमें हर असल में ये एलिमेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाते हैं, अब ये इंटरनल डॉम की एक चीज़ है, क्योंकि ये वर्चुअल डॉम बिल्ड करता है अपना, तो इसलिए ना ये हर एक आइटम को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनली अपने काम के लिए ये हमसे की लेता है। अच्छा, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो प्लीज़ पूछ सकता है अभी यहाँ पर, कि कोई अगर चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो। अच्छा, हमेशा ये याद रखिएगा, इस रिटर्न में से, सही है, हम एक एलिमेंट रिटर्न करवा सकते हैं, दो नहीं करवा सकते, राइट। इस रिटर्न में से भी हम एक एलिमेंट रिटर्न करवा सकते हैं। अगर मुझे 2, 3, 4 एलिमेंट अगर रिटर्न करवाने हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या करता हूँ, फिर उन सबको क्या कर देता हूँ, मैं एक डिव में इनक्लोज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे H6 करके मैंने हेडिंग की एक पोस्ट का टाइटल, अब मैं पोस्ट की बॉडी P में करना चाह रहा हूँ, ठीक है, पैराग्राफ में मैं चाह रहा हूँ कि पोस्ट की बॉडी भी आ जाए यहाँ पे, सेल्फ टेक्स्ट उसने खुद ही मुझे सजेशन दे दी।
तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, मैं पूरे को एक अदद डिव में पैक करूँगा। ठीक है, मैं पूरे को एक अदद डिव में पैक कर दूँगा। कट, और लास्ट में मैंने ये डिव लाके पेस्ट कर दिया। राइट, अब ये डिव यहाँ से और यहाँ तक है, ये तो ये एक एलिमेंट है। ये जो डिव है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये सही है। और इस डिव के अंदर आप देखें H6 है और एक अदद पैराग्राफ है। तो अब ज़रा देखते हैं ये डिस्प्ले कुछ इस तरह से हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो हेडिंग है, और ये जो है हमारा वो नीचे जो टेक्स्ट था उसके वो आ चुका है। राइट, इसको हमने जूम थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ है। H1 को अगर H6 को अगर मैं H3 कर दूं तो ये थोड़ा मुझे बेहतर नज़र आएगा पर। ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है जी, कुछ इस तरह से मुझे ये नज़र आना शुरू हो गया। ये टेक्स्ट है पूरे पोस्ट का और ये हेडिंग है। ठीक है, अगर इसके नीचे कोई इमेज भी अगर है तो वो मुझे इस तरह इमेज भी नज़र आ जाएगी। IMG का भी एक टैग लगा दिया मैंने। इमेज किसी में इमेज है, बाकियों में नहीं है। सही है, तो वो इमेज भी मुझे नज़र आना शुरू हो गई यहाँ पे। अच्छा, किसी में इमेज नहीं है तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कंडीशनल रेंडर करवाऊँगा। राइट, मैं कंडीशनल रेंडर करवाऊँगा कि इफ़ ईच इमेज डॉट थंबनेल, ठीक है, ईच इमेज डॉट थंबनेल इज़, ज़रा आप देख भी लेते हैं कि जिनमें नहीं है उनमें क्या आ रहा है, एम्प्टी एरे आ रहा है या क्या आ रहा है। थंबनेल थंबनेल नल आता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट में मिल रहा होता है आमतौर पे। एक काम हम करते हैं ना, ईच पोस्ट डॉट थंबनेल को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें जब मिलता है तो क्या आता है और जब नहीं मिलता है तो क्या आता है। तो हम अकॉर्डिंगली इसमें कंडीशन लगा देंगे और कंडीशनल रेंडरिंग करवा देंगे फिर हम इसकी। अच्छा, जब नहीं मिलता है तो सेल्फ आता है। ठीक है, और जब मिलता है तो URL आता है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि भाई अगर, पहले तो लगाएंगे यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का। मैंने उसको कहा कि भाई ईच पोस्ट डॉट थंबनेल इज़ नॉट इक्वल्स टू सेल्फ। ठीक है, क्योंकि जब नहीं होता है तो सेल्फ मिल रहा होता है, क्वेश्चन मार्क, और ये पूरा इमेज का एलिमेंट मैं यहाँ लगा दूँगा, अदरवाइज नल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ईच पोस्ट डॉट थंबनेल अगर सेल्फ के इक्वल नहीं हो अगर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो इमेज डिस्प्ले करवा देनी है। अदरवाइज नल के मतलब अदरवाइज कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है उसको ऐसे ही। और मैं ज़रा वापस से इसको वो कर दूँ कि जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये एक मैंने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी है क्या इसमें? सही है जी। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया इसको। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जहाँ पे पोस्ट में इमेज मौजूद होगी, यहाँ पे देखें इमेज बना हुआ ही नहीं आया, डिस्प्ले ही नहीं हुआ, यहाँ पे जो है वो इमेज डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, अच्छा ये URL जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था बिला वजह, उसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो जहाँ पे इमेज थी वहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो गई, जहाँ पे इमेज नहीं थी वहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हुई है। ठीक है जी। अच्छा, ये इमेज जो है असल में ये थंबनेल है, इस वजह से ये साइज़ इसका काफ़ी छोटा है, राइट। तो इसमें और भी इमेजेस होंगी हमारे पास। अगर मैं अंदर जाके इस पर अगर मैं तलाश करूँ इसमें जाके
या मैं रेडिट के डॉक्यूमेंट्स में से जाके देख लूँ तो मुझे और भी ऐसे जो है ना इसमें लिंक मिल जाएंगे कि जिसमें फुल साइज़ की मुझे इमेज मिल रही होगी, क्योंकि ये रेडिट से ना लाइव डेटा आ रहा है। ये जो डेटा है ये लाइव है, लाइव डेटा आ रहा है। ये इमेज का लिंक मिल नहीं रहा लेकिन कहीं पे भी मुझे। परमानेंट लिंक, अब यहाँ से दूसरा शुरू हो गया। थंबनेल हाइट 105, थंबनेल विड्थ सिक्योर मीडिया प्रोवाइडर URL। अच्छा यहाँ पे भी थंबनेल ही आ रहा है, हमें पूरा वाला इमेज नहीं मिल रही है। अच्छा ये आ गया भाई प्रीव्यू इमेजेस सोर्स, ये वाला वो URL है जो 400 साइज़ की मेरे पास इमेज है। सही है, ये वाला अगर मैं लगाऊंगा तो पूरे 400 साइज़ की मुझे इमेज मिलेगी। तो ये आप लोग प्लीज़ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, टाइम लगाइएगा इस पर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, रेडिट की एक पोस्ट थी, उसका हमने टाइटल, नीचे का टेक्स्ट उसके, और जिसमें इमेज है उसमें इमेज हमने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है भाई, ये जिसमें जिसमें इमेज था उसमें हमने डिस्प्ले करा दिया। यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये मेरा जो कंपोनेंट था यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है ये कंपोनेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम वेदर वाले कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और वेदर के कंपोनेंट के ऊपर अब हम काम कर रहे होते हैं। इसका मैं नाम जो है ना वो क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इसका मैं नाम कर देता हूँ रेडिट पोस्ट। ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, रेडिट पोस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो रेडिट पोस्ट यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करने जा रहा हूँ वेदर के नाम से एक कंपोनेंट बनाते हैं जी। और वेदर के नाम से हम कंपोनेंट बनाने के बाद हम इसके अंदर एक बनाएंगे स्टेट वेरिएबल। राइट, स्टेट वेरिएबल हम किस चीज़ के लिए बनाएंगे, जिसमें वेदर का डेटा हम लाके रखेंगे। वेदर, सेट वेदर, और ये एक अदद ऑब्जेक्ट होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, उसके बाद यूज़ इफेक्ट मैंने बनाया, और यूज़ इफेक्ट मैंने बनाने के बाद यूज़ इफेक्ट बनाने के बाद मैंने इसमें क्या किया, exhaust डॉट गेट। ठीक है, कोई ना कोई मुझे वेदर की API कॉल करनी होगी। मैं ये गेट वाला कोड तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, क्योंकि गेट का कोड तो सेम ही होता है सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ना वेदर का कोई ना कोई लिखना है। ठीक है, अच्छा इन्होंने वेदर का ना, ये मुझे जो गिटहब का कोड पायलट है वो सजेशन दे रहा है, तो मैं इसमें टैब दबा के देख लेता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, ओपन वेदर मैप करके इसने बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसको API की भी देनी पड़ेगी ना, ये वही है आई थिंक, ओपन वेदर मैप, जो इन्होंने वो लिमिट लगा दी है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते, हम जो है ना कोई ढंग का देख लेते हैं फ़िलहाल। रिक्वेस्ट डॉट डेटा। अच्छा यार सलील, मुझे ज़रा रिमाइंड करवाइएगा कि लास्ट हमने जो एक वेदर
के लिए कुछ इस्तेमाल किया था। शायद वेदर एपीआई थी वो। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। Node.js में कहीं पे होगी। हाँ Node.js में ये मैं वही देख रहा हूँ। ये वेदर ऐप हमने बनाया था ना जो, हाँ उसका उसका हमने कोड शायद सेव नहीं किया इसमें, मे बी। नहीं किया है ना। वेदर ऐप में कोड ही नहीं आ रहा। अच्छा मुझे अभी याद आ गया। ये वेदर ऐप का जो कोड है हमने डायरेक्ट AWS लैम्डा फंक्शन में लिखा था। अच्छा यहाँ पे भी तो एक वेदर इंटेंट है, ये रहा ना, ये वाली वो API मिल गया। हाँ वेदर। ठीक है, कस्टम एंड पॉइंट पे जाके फिर हमने वही चीज़ रिपीट की थी दोबारा से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं अभी तो अपने घर पे हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। 10 बजे ख़त्म होगी क्लास। मैं ले रहा हूँ मेरी क्लास नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ। बस मैं क्लास ख़त्म करके फिर आपके पास आता हूँ ना, अगर आप हुक्म करें तो। मैं इंशाल्लाह कॉल करता हूँ। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरे एक दोस्त हैं बेचारे, मुझे 3-4 हफ्तों से ये कॉल कर रहे हैं कि मुझसे मिल लो मौका ही नहीं मिलता यार। आज इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी इनसे, होपफुली। अच्छा, तो ये हमें कोड मिल चुका है। इसको हम जो है ना जल्दी से चला के देखते हैं कोड को। अच्छा जी, तो ये हमने वही वाला जो है ना, इसका नाम क्या था, weatherapi.com करके कुछ है ये। इसकी API की भी हमने उसी वक्त जनरेट की थी। होपफुली ये API की सही होगी, राइट। और सिटी नेम डॉट वैल्यू की जगह ना इस वक्त मैं हार्ड कोडेड डाल देता हूँ कराची, राइट। ये हार्ड कोडेड मैंने लगा दिया कराची फ़िलहाल, ठीक है। और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी वेदर का डेटा आया है उसको मैं कहाँ पे सेट करवा रहा हूँ, सेट वेदर के अंदर उसको मैं रखवा देता हूँ, ठीक है। बल्कि ये मैंने किया है, ये आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो गया। सही है जी। ये मेरी API कॉल हुई। डॉट देन के अंदर मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिला, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा को क्या करवा दो, इसमें आप स्टेट वेरिएबल में मेरे सेट करवा दो। उसमें 64 में एरे क्यों हमने दिया है? 64 में जो ये एरे दिया है हमने, ये यूज़ इफेक्ट का एरे है, राइट। अभी यूज़ इफेक्ट में ये एरे क्यों इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। जब ये डिपेंडेंसी एरे खाली होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये यूज़ इफेक्ट सिर्फ शुरुआती टाइम पे एक बार ही चलेगा, उसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कुछ डिपेंडेंसीज़ बता सकते हैं कि उन डिपेंडेंसीज़ के चेंज होने पर ये दोबारा भी चल सकता है, राइट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मुझे तो बहुत ही कम पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एग्जांपल ऐसी बता दूँ कि जैसे ही वो चेंज हो तो वो दोबारा से आ जाए, ठीक है। तो ये भी मैं दोबारा से लाने वाला भी बताता हूँ। अच्छा जी, तो ये वेदर का जो कंपोनेंट था, इसमें मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना दिया, इसका यूज़ इफेक्ट बना दिया कि जैसे ही ये कंपोनेंट चलेगा तो क्या हो जाए। अब रिटर्न नहीं करवाया मैंने, जस्ट यहाँ पे से, ठीक है। अच्छा, मुझे रिटर्न क्या करवाना है, मुझे एक अदद JSX रिटर्न करवाना है, और वो JSX क्या होगा, वो होपफुली एक अदद डिव होगा मेरा, सही है। और उसके अंदर मुझे सही है, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ वेदर ऑफ कराची, ऑफ कोर्स, क्योंकि कराची हमने हार्ड कोडेड किया हुआ है। अच्छा, ये ख़ुद से इसकी भी सजेशन दे रहा है मुझे। वेदर डॉट करंट अगर है तो करंट डॉट टेम्परेचर _C, सही है। ये मुझे को पायलट ने सजेशन दी है। अदरवाइज़ मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं इस वेदर को मैं पूरे को डिस्प्ले करूँ, क्या करके डिस्प्ले करूँ, स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है। तो वो भी करवा ही देता हूँ, लेकिन मैं
जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई वेदर, ठीक है। मैं इसको स्ट्रिंगिफाई करके भी डिस्प्ले करवा देता हूँ कि जस्ट इन केस मुझे कोपायलट ने, गिटहब कोपायलट ने गलत सजेशन दे दियो, ठीक है। तो मैंने दोनों काम करवा दिए। अच्छा, मेरा जो कोड रन हो रहा है वो क्या पुराना वाला रन हो रहा है? हाँ, वो रन पुराना वाला नहीं हो रहा असल में, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिट वाला। तो मुझे यहाँ पे अब वेदर वाला कंपोनेंट जो है प्रिंट करवाना है, ठीक है। जो वेदर वाला कंपोनेंट अभी मैंने बनाया है, मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। रेडिट वाला अपनी जगह पर है, उसको मैंने छेड़ा नहीं है, जस्ट प्रिंट अभी सिर्फ वेदर वाला हो रहा है। वाह यार, क्या बात है, बेहतरीन। कोड पायलट तो बहुत, को पायलट है ये तो बहुत सही सजेशन दे रहा है। एपीआई का डेटा भी इसको पता है कि क्या आने वाला है। वाह, वेल मैं ज़रा देख लेता हूँ मेरे पास और क्या क्या डेटा आया है और इसको मैं किन किन चीज़ों को मैं मज़ीद इसमें डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मेरे पास आ चुका है जनाब सिटी का नेम, रीजन, कंट्री। तो मैं पहले तो नेम, रीजन, कंट्री को सीधा सीधा डिस्प्ले करवा देता हूँ। सही है, नेम, अच्छा डॉट लोकेशन डॉट नेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि वेदर डॉट लोकेशन डॉट क्या था, नेम, ठीक है। कराची यहाँ पे डिस्प्ले हो गया होपफुली। अच्छा, इन सब के साथ मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, राइट। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाऊंगा कि शुरू में ज़ाहिर है ये डेटा मौजूद नहीं होगा, तो मेरा कोड उसकी वजह से ब्रेक ना हो। इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो लगा दूँगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। तो अब देखते हैं जनाब, यहाँ कराची सही है लिखा हुआ आ गया। शुरू में देखें आप, लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा शुरू में, कराची थोड़ी देर के बाद आ रहा है ऑफ कोर्स। अच्छा, कराची डिस्प्ले करवा दिया मैंने। और मेरे पास क्या है भाई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं करवाना मुझे। के टेम्परेचर अंडरस्कोर सी, ये मेरा टेम्परेचर है, वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, टेम्परेचर के साथ ना सेंटीग्रेड लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए ऐसे मैं वेदर लिखता हूँ ना, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। ये मेरा सबसे इजी तरीका है इस काम को करने का। मैंने कहा कि भाई वेदर जो भी हो उसके साथ आप क्या प्लस कर दो, उसके साथ आप प्लस कर दो ये चीज़, और सेव कर दिया मैंने। तो अब ये क्या आएगा, 27 जब भी लिखा हुआ आएगा उसके साथ सेंटीग्रेड भी प्लस होके आ रहा होगा। अच्छा जी, और मैं अब क्या करना चाहता हूँ इसके साथ, विंड स्पीड बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और किलोमीटर वाला बता देते हैं, ठीक है। विंड स्पीड और डायरेक्शन, विंड स्पीड और डायरेक्शन, ऑफ कोर्स डायरेक्शन। परसेप्शन, क्लाउड फील्स लाइक, अच्छा फील्स लाइक सी भी मुझे चाहिए, सही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फील्स लाइक क्या है ये, टेम्परेचर मैंने कह दिया कि ये है। अच्छा, इसको मैं टेम्पलेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। ताकि फील्स लाइक वगैरह भी ना एक ही लाइन में दे सकूँ मैं, ठीक है। वेदर कंडीशन हो गया, और मैंने कहा कि भाई फील्स लाइक, और यहाँ पे मैंने कहा कि फील्स लाइक सी, ठीक है। फील्स लाइक 29, अच्छा 29 के साथ भी मैं ये लगा देता हूँ डिग्री वाला, ठीक हो गया जी। और मैं यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ये H2 में ये पूरी चीज़ होगी। अगर वेदर डॉट करंट मौजूद है, ठीक है, तो ये पूरी लाइन लिखी भी आ जाएगी कि भाई वेदर सेंटीग्रेड और फील्स लाइक 29 या जो भी है, अदरवाइज लोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, सही है जी। और हमारे पास यहाँ पे विंड की स्पीड मौजूद है, विंड स्पीड
हमें KPH चाहिए था ना। KPH चाहिए मुझे। एंड डायरेक्शन। ओके, ये ना इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इसलिए ब्रेक हो रहा है। सही है, चल गया। अभी मुझे डायरेक्शन भी यहाँ पे डिस्प्ले करा देनी है। डायरेक्शन और ह्यूमिडिटी भी चाहिए होगी मुझे, ठीक है। और इसी किलोमीटर पर आवर के आगे मैं लिख देता हूँ, सही है, कि फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम, या फिर फ्रॉम लिख सकते हैं एंड देन व्हाटएवर डायरेक्शन। या सही है, लाइक दिस वर्क्स एज वेल। हेडिंग भी लिख सकते हैं। अच्छा, विंड डायरेक्शन। ऐसे पहले देखते हैं लिखा हुआ कैसा फील हो रहा है। डायरेक्शन, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ना कि सिर्फ फ्रॉम दे के देख लें। फ्रॉम वेस्ट, सर हेडिंग वेस्ट भी तो हो सकता है। इसको आई थिंक न्यू लाइन में अगर मैं करूँगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा ये। So wind direction is not heading west. Wind direction is coming from west. So it's heading towards east, right? अच्छा, मुझे जो विंड डायरेक्शन देखने की आदत हो गई है ना, अभी ये जो नया वाला इन्होंने अपडेट दिया है, जो iOS 15 में या पता नहीं किस में, ये यार बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कर दिया है। ये मैं उसमें आपको एरो भी दिखाते हैं। हाँ, वो एरो करके जो दिखाया ना, उससे पहले मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। ये देख रहे हैं आप, ये दिखा रहा है कि वेस्ट की तरफ से और कैसे करके जा रहा है और बीच में उसके स्पीड आ रहा है। तो ये क्या बेहतरीन विजुअलाइजेशन है। और मैंने इसमें किसी दूसरे सिटी का भी किया हुआ होगा, जैसे ये न्यूयॉर्क है, तो अब इसमें ये डायरेक्शन है इस वक्त। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो ना विजुअलाइजेशन की हुई है इसकी, तो ये मुझे बहुत पसंद आती है। इससे पहले ना वो नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ होता था, ईस्ट वेस्ट लिखा होता था, या वो डिग्रीज लिख देते हैं कुछ लोग। अभी इसमें भी शायद किसी पॉइंट पे डिग्रीज लिखा हुआ था, तो वो इतना ना शायद विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है। वेल, अभी तो हम इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन शायद ना कर पाएँ। कमिंग फ्रॉम विंड कमिंग फ्रॉम वेस्ट हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी हमारे पास क्या अब और अवेलेबल है? ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी शायद मुझे टेम्परेचर के फ़ौरन बाद दिखानी चाहिए। So usually आप टेम्परेचर बताते हो, ह्यूमिडिटी बताते हो, विंड स्पीड बताते हो, और उसके बाद फील्स लाइक टेम्परेचर बताते हो, क्योंकि उस सारे का समेशन मिलके ये आप फील्स लाइक करोगे। अच्छा, इसको भी H2 में ही रखते हैं, H3 थोड़ा छोटा हो जा रहा है। अच्छा, मेरे यहाँ पे यानी क्योंकि ये गर्म इलाका है थोड़ा पाकिस्तान में, मेरे लिए ना विंड स्पीड मैटर नहीं करती। मैं जब भी देखता हूँ ना, मैं ये दो चीज़ें देखता हूँ। ये दो चीज़ें देखने का मेन रीज़न क्या है कि अगर तो है टेम्परेचर ज़्यादा, सही है, और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तब तो भाई बेड़ा गर्क है, समझ जाओ। अभी इस वक्त टेम्परेचर 27 है, ठीक है, और
लेकिन गुजारा चल रहा है अच्छा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है हमारे यहाँ पे। ह्यूमिडिटी नॉर्मली 75-80 रहती है, क्योंकि बिल्कुल साहिल के हम साहिली इलाका कहलाता है ये पूरा कराची जो है ना, क्योंकि समंदर पास में हमारे, तो हमारे पास 75-80 रहता है। अभी 27 डिग्री है और ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, कभी 40 तक भी आ जाती है, तो अच्छा लग रहा है। बाइक वगैरह में निकले हम तो अच्छा लगता है। अगर ये 75-80 हो ना और ये होता है 30 अगर, तो बाहर निकलो ही नहीं, बेड़ा गर्क है पूरा। सो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है 40 के ऊपर अगर ह्यूमिडिटी होती है तो इंसान मेरे ख्याल से लाइक यू कांट स्वेट, डिफिकल्ट टू मॉडरेट योर बॉडी टेम्परेचर अपेरेंटली। अच्छा, कम ह्यूमिडिटी का तो मुझे एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि कम ह्यूमिडिटी में क्या फ़ील होता है, लेकिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम इस वजह से रहती है, जितना मुझे समझ आया रिसर्च करके, कि असल में हवा जो होती है ना, हवा में अगर पानी की मकदार ज़्यादा हो तो हवा गर्म हो जाती है, वो पानी गर्म हो जाता है। असल में हवा के अंदर जो पानी मौजूद है तो वो गर्म हो जाता है। तो आपके अगर हवा में पानी की मकदार ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी, तो आपको गर्मी एक जगह से दूसरी जगह ना ट्रैवल बहुत तेज़ी से करती है, और वो सूरज की रोशनी को जब वो हवा से गुजरती है तो वो पूरे पानी को गर्म कर देता है। और वो आप इवन छत के नीचे भी मौजूद हो ना, तो छत के नीचे भी हवा तो गुजर रही है ना, वो जहाँ जहाँ से हवा गुजरेगी गर्मी फैलाती हुई गुजरेगी वो। तो ये सब में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ह्यूमिडिटी इज़ वेरी क्रिटिकल इन गर्म इलाके जात जो है, गर्म मौसम वाले मुल्क, उनमें ह्यूमिडिटी बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, अगर ह्यूमिडिटी कम है अगर, तो टेम्परेचर भले 35 पे भी चला जाए, 38 पे भी चला जाए, जाता है यहाँ पे, ठीक है, 40 जाता है आमतौर पे। जब पीक गर्मी होती है तो 40 पे होते हैं। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है ना हमारी, 40 तक है, अभी भी 50 है, तो ये भी कम नहीं है ज़्यादा। अगर 40 तक आ जाए तो फिर मसला ही कोई नहीं है, फिर आप छत के नीचे हो, इट्स ऑल ओके। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल है हमने चीज़ें सारी डिस्प्ले करवा दी, और इस स्ट्रिंगिफाई वाली चीज़ को अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से उड़ा देता हूँ। अच्छा, अब जनाब प्रॉब्लम यहाँ पे एक छोटी सी एक है। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं जाके ना इंटरनेट में जाके नेटवर्क में गया मैं, और मैंने बोला कि थ्रॉटलिंग करो स्लो 3G, स्लो कर दो इंटरनेट को, तो क्या हुआ, मेरे पास स्क्रीन लोड हुई, स्क्रीन लोड हो रही है अभी। अब आप इसका सीक्वेंस चेक कीजिएगा कि कैसे कैसे करके ये आ रहा है। अरे ये एकदम कैसे आ गया, ये क्या हुआ यार। इसको पहले आना चाहिए था ह्यूमिडिटी लिखा हुआ और उसके आगे खाली आना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट डेटा लेकर आ जा रहा है। एक मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिसेबल कैशे, क्योंकि ये शायद ना कैशे से उठा के ले आ रहा है, API का डेटा ना कैशे से शायद उठा के ले आ रहा है ये। हाँ, ये आया ना अब सही। पहले ह्यूमिडिटी है, उसके आगे कुछ भी नहीं। इस काम को करने के लिए मुझे ये पूरा एरिया जो है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल करना पड़ेगा इस पूरे एरिया को। अच्छा, इसमें ना अभी मेरा ये छोटा सा पार्ट कंडीशनल हुआ है, राइट। ये जो छोटा सा पार्ट कंडीशनल है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ, और इस चीज़ को मैं पूरे डिव के शुरू में लगा देता हूँ यहाँ पे। सही है, इस पूरे डिव के मैं शुरू में इसको लगाता हूँ, जो ये सिर्फ छोटे से एरिया पे लगा हुआ है, और इसको मैं लाके लगा देता हूँ नीचे, राइट। कि भाई अगर वेदर डॉट करंट अगर है तो ये सारे काम किए जाएं, अदरवाइज़ ये सारे काम ना किए जाएं। ओके, अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है मेरे पास, और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना एक डिव और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये इतने सारे कंपोनेंट ना इसके लिए मसला बन रहा है। अच्छा, कभी मुझे अगर डिव ना भी बनाना हो तो रिएक्ट के अंदर ना मेरे पास ये चीज़ मौजूद है एक, अच्छा वो ये भी अभी बात निकल आई, एक ये खाली कंपोनेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट के अंदर ये हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। मैंने क्या कहा, मैंने अपने कंपोनेंट के बिल्कुल शुरू में कह दिया कि एक डिव है, सही है, और ये डिव क्लोज है, और अगर वेदर डॉट करंट मौजूद है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये चीज़ है, मैंने डिव में पैक नहीं किया इसको, मैंने एक खाली कंपोनेंट में पैक कर दिया। रिएक्ट के अंदर ही ये चीज़, ये रिएक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या दिखा दो, लोडिंग दिखा दो। अच्छा, इस लोडिंग को भी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई H1 में दिखाओ, H1 में दिखाओ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, सही है, बड़ा सा करके दिखाओ। सही है, और लोडिंग के बाद ऐसे 3 डॉट भी लगा दो और लोडिंग का L कैपिटल कर दो। तो अब ज़रा हम देखते हैं जनाब कि अब क्या रिपोर्ट है। ठीक है, पहले लोडिंग लिखा आना चाहिए, पूरा कार्ड बाद में आना चाहिए, पहले लोडिंग आना चाहिए। लोडिंग आ गया, API कॉल लग चुकी थी मतलब इसका, और उसके बाद ये सारा डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है जी, तो हमने इस पूरे कंपोनेंट को अपने कंडीशनल बना दिया कि अगर कंपोनेंट यानी वेदर API का डेटा आ चुका है अगर, तो उस सूरत में क्या करो, डेटा दिखा दो, अदरवाइज़ डेटा को ना दिखाओ, लोडिंग लिखा हुआ शो करा दो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मेरे पास एक चीज़ की कमी है कि ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हो जिसमें मैं कुछ लिखूं और उसमें लिख के मैं एंटर करूं तो मेरे पास क्या हो जाए, एक फॉर्म हो और इस फॉर्म के अंदर क्या हो, मेरे पास एक अदद इनपुट बॉक्स हो और मैंने कहा कि ऑन सबमिट पे क्या चले भाई, एक अदद फंक्शन चले। सही है, गेट वेदर, राइट, एक फंक्शन मैंने बना दिया गेट वेदर। अभी बना नहीं है, अभी बनाऊंगा मैं एक्चुअली, वो यहाँ पे बना देता हूँ। सही है, फंक्शन गेट वेदर, अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ थोड़ी देर में। और मैंने कह दिया एक अदद बटन होगा जिसका नाम होगा गेट वेदर, राइट। ऊपर मेरे पास कोई बटन क्यों नहीं आया, सेव तो किया मैंने, बटन क्यों गायब हो गया? हाँ, बटन आ गया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, गायब हो रहा था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस वक्त एक बन चुका है, एक इनपुट बॉक्स। अच्छा, इनपुट बॉक्स का जो डेटा है वो मैं कैसे ले रहा होता हूँ, वो मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं ले रहा होता हूँ। हम जब गुड यार, क्या बात है इसकी को पायलट की। मैं सिटी और सेट सिटी करके एक स्टेट वेरिएबल मैंने बना दिया जो कि शुरू में एम्प्टी होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, जब मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट में काम करता था तो उस वक्त मैं इस इनपुट बॉक्स का जो डेटा है वो कैसे उठाता था, मैं इसको देता था एक अदद आईडी, ठीक है, और ये जो सबमिट का जो फंक्शन है यानी गेट वेदर का जो फंक्शन है, इसके अंदर जब बटन प्रेस होता था तो मैं यहाँ पे आके कहता था कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सही है, फिर उसमें उसका मैं नाम लिखता था, ठीक है, फिर डॉट वैल्यू करके उसको उठाता था। इसके अंदर थोड़ा सा इजी तरीका मौजूद है। अच्छा, वो वाला काम स्टिल मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो वाला काम स्टिल मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा वो काम करने में। लेकिन इसके अंदर तरीका ये है ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इवेंट, ठीक है, और मैंने कहा सेट सिटी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। तो जैसे जैसे मैं इसमें लिखता जाऊंगा वैसे वैसे वो मुझे नज़र आता जाएगा। मिसाल के तौर पे नीचे मैं या इसको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई सिटी को डिस्प्ले करवा दो, जो भी मेरा सिटी में जो भी कुछ जा रहा है, क्योंकि मैंने इनपुट बॉक्स पे आके कहा है कि जब जब इनपुट बॉक्स चेंज हो तो इनपुट बॉक्स की वैल्यू उठा के सिटी सेट सिटी के अंदर जाके रखवा दो। तो मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एस, क्या हुआ, अच्छा ये थ्रॉटलिंग अभी भी लगी हुई है ना, नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ इसको, मैं नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि जो भी लिख रहा हूँ मैं, देखिए रियल टाइम में ना वो मुझे मेरे स्टेट वेरिएबल में पहुँचता जा रहा है वो, राइट, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बेहतर तरीका है इस काम को करने का। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिस्प्ले नहीं करवाता। तो मुझे क्या पता चला कि मैं जब जब लिखूंगा वो मेरे स्टेट वेरिएबल में डायरेक्ट पहुंचा हुआ होगा। अच्छा, गेट वेदर के अंदर जब गेट वेदर कॉल होगा, ठीक है,
तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यही वाला पूरा एक्सियोस का फंक्शन कॉल करूँगा दोबारा से, और मैं यहाँ पे अब क्या लगाऊँगा, मैं लगाऊँगा सिटी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सिटी के अंदर क्या मौजूद है, सिटी का नेम मौजूद है, और जो भी रिस्पॉन्स में डेटा आएगा मैं उसको जो है वो इसके अंदर सेट करवा दूँगा। ठीक है, छोटा सा काम मुझे यहाँ पे और भी करना पड़ेगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा कि जब हम सबमिट का बटन प्रेस करते थे तो पेज रीलोड हो जाता था, तो उस पेज रीलोड होने से बचाने के लिए हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं। ठीक है, ताकि जो फॉर्म सबमिशन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, यानी कि पेज को रिफ़्रेश करना, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाहौर गेट, ये क्या हुआ, एक मिनट, ये अभी भी रिफ़्रेश हो रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई, ये अभी भी रिफ़्रेश हो रहा है। लेकिन अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हम इसको कट करके उस पूरे टैब को बंद करके दोबारा से जब ओपन करते हैं तो वो सेट हो जाता है। ठीक है, सम टाइम मैंने ऐसा नोट किया है। अरे यार, ये तो अभी भी रीलोड हो रहा है, ये क्या चक्कर है। अच्छा, जिन लोगों को पहले से रिएक्ट आती है, किसी को अगर समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सही तो लगाया है मैंने, ऑन सबमिट। अच्छा, टाइप सबमिट यहाँ पे मैं ना भी लगाऊँ तो सही है, क्योंकि अगर फॉर्म के अंदर अगर एक ही बटन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बटन जो है वो सबमिट का बटन कहला जाता है। ठीक है, तो मैं टाइप सबमिट यहाँ पे ना भी लगाऊँ तो जी। सर प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है। प्रिवेंट, हाँ यू आर राइट। यस, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, हाँ यार अब सही हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने, स्पेलिंग गलत थी। सही है जी, ये हमारा चल रहा है। अच्छा, जब मैं शुरू में खोलूँगा इसको तो वो कराची का वेदर दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने यूज़ इफेक्ट के अंदर कराची का वेदर कॉल करवाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मेरी मर्ज़ी के सिटी का नाम लिख के अगर करूँगा कॉल तो मेरी मर्ज़ी के सिटी का वो लेकर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं वैंकूवर अगर लिखता हूँ, इसमें वैंकूवर लिखा मैंने और एंटर किया तो भाई ये वैंकूवर का वेदर लेकर आ गया। 9 डिग्री फील्स लाइक 8.6, क्या बात है जी। अच्छा, और कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड मैटर करता है ना। क्या ठंड में विंड स्पीड बहुत मैटर करता है, आई गेस। आप ठंड में होते हो तो आपको विंड स्पीड से और ज़्यादा ठंड लगती है, और ज़्यादा ठंड लगती है, वो घुस जाता है कपड़ों के अंदर भी घुस जाता है हवा से, तेज़ हवा से। यू गेट, वो कहते हैं ना, यू आर चिल्ड टू द बोन, वो फीलिंग आती है। सही। अच्छा जी, तो जो भी मैंने यहाँ पे किया है आज की क्लास में, उसको मेरा ख्याल है हम यहीं तक रोकते हैं उसको, राइट। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, अगर आप हाँ बस यही है, और तो अभी और क्या है इसमें। यूज़ इफेक्ट हमने यहाँ पे ना डिस्कवर कर लिया कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है यूज़ इफेक्ट, सही है, कोई मुश्किल नहीं। ये इसका ना सिंटैक्स ही यही है, बस ये इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे अच्छा, ये जो एरे है ना, ये कैसे इस्तेमाल होता है ये अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि मेरा ख्याल है आज के लिए ऑलरेडी बहुत हो चुका है, तो ये मैं अभी नहीं बता रहा। इसको आप इमेजिन करें कि ये ना इसी तरह लिखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हम पास करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। सही। ये जो था क्या था, हुक, रिएक्ट हुक्स, ये हमने हुक्स पढ़े या और वो बाकी है? नहीं, सब हुक्स। असल में हुक क्या होता है, व्हाट इज़ अ हुक? जब हुक की बात आती है तो आपके जहन में क्या? I don't know. You don't know. I mean, just from regular language, it sounds like you're bringing something. You're hooking,
you're hooking onto some data and bringing it in. असल में जो रिएक्ट हुक है, राइट, रिएक्ट का जो हुक है, हुकअप की जब हम बात करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हुकअप कर दी, तो अभी मेरे जहन में एक ही एग्जांपल है अनफॉर्चुनेटली, वो आपने एजेंट्स वाली मूवी देखी होगी ना, जेम्स बॉन्ड वाली, कि वो जब एजेंट जिस रूम में ठहरा हुआ होता है होटल के, वो जब बाहर जाता है तो वो गेट में ना एक वायर लगा के और उसके साथ ग्रेनेड की पिन फंसा के चला जाता है कि जैसे ही गेट खुले ना ये पिन निकल जाए ग्रेनेड की और फट जाए। तो उसने असल में वो ग्रेनेड को हुक कर दिया किसके साथ, दरवाजे के साथ, कि दरवाज़ा खुला ग्रेनेड फटा। सही है, उसमें लगाता भी 2 सेकंड वाला ग्रेनेड है कि 2 सेकंड का ही टाइम होगा पिन खींचने के बाद। अच्छा, इसी तरीके से एक रेफ्रिजरेटर को जब आप खोलते हैं तो लाइट उसकी फ़ौरन जल जाती है, तो उसकी लाइट हुक हुई हुई है किसके साथ, दरवाजे के साथ। सही। अच्छा, so essentially some event that happens on an action is a react hook. हाँ, अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर जो हुक है ये कौन सा दरवाजे के साथ कनेक्ट होने की बात कर रहा है, ये आपका असल सवाल है ना। तो जी, जैसे हमने ये देखा है, सबसे पहले हमने 2 हुक पढ़े हैं अभी तक, राइट। एक हमने पढ़ा है यूज स्टेट, एक हमने पढ़ा है यूज इफेक्ट, राइट। ये 2 स्टेट हमने पढ़े हैं। अच्छा, रिएक्ट के और भी हुक्स मौजूद हैं, ठीक है। अभी ये नया वाला जो आया है इनका, इसमें उन्होंने कुछ नए हुक्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो यूटिलिटी है, काइंड ऑफ, इतने ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन यूटिलिटीज़ हैं। अच्छा, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ भाई एक यूनिक आईडी जनरेट करने का हुक भी बता दिया। तो हुक आम तौर पे स्क्रीन से कनेक्ट होता है, ठीक है। हुक आमतौर पे किससे होता है, स्क्रीन से कनेक्ट होता है। जैसा कि हमने ये देखा है पहले कि एक नॉर्मल वेरिएबल जो होता है और एक स्टेट वेरिएबल जो होता है, उसमें यही डिफरेंस है कि स्टेट वेरिएबल में जब चेंज आता है तो वो स्क्रीन पे रेंडर हो जाता है फ़ौरन ही, स्क्रीन को रिफ़्रेश कर देता है, ठीक है। तो ये स्टेट वेरिएबल जो है वो हुक हुआ है किसके साथ, स्क्रीन के साथ, कि जब भी इसमें चेंज आएगा स्क्रीन पे चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से ये यूज़ इफेक्ट जो है, ये क्या ये स्क्रीन से हुक है, नहीं, ये स्क्रीन से हुक नहीं है, ये हुक हुआ है कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट जब भी चलेगा, जब ये चलेगा, ठीक है। तो रिएक्ट का हर हुक किसी मुख्तलिफ चीज़ से हुक हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यूआई से हुक हो, मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ तरह से वो हुक हुआ है। अच्छा, रिएक्ट के जो हुक है ये इन्होंने अलाउ किया हुआ है थर्ड पार्टी भी। तो अब बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो रिएक्ट से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, जैसे रिएक्ट राउटर के नाम से एक हुक मौजूद है, वो राउटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब वो किस चीज़ से हुक है, वो नेविगेशन से हुक है। वो नेविगेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उस पर आप लेके चला जाता है आपको वो। तो हुक, रिएक्ट के जो हुक्स हैं वो किसी ना किसी चीज़ से हुकअप हुए हुए होते हैं, कोई ना कोई इवेंट होने पे कुछ रिएक्शन हो रहा होता है, उसको वो हैंडल करने के लिए बना हुआ होता है। तो मेरे ख्याल है हुक समझ आ गया होगा जी। इसमें एक ही सवाल था अभी, वो यूज स्टेट में जो वेरिएबल आ जाता है वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं इमीडिएटली। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये यूज स्टेट जो है ये हमारे सर्वर पे है, ये हमारे डेटाबेस पे है, ये कहाँ पे है? ये हमारे क्लाइंट साइड पे है। ये क्लाइंट साइड पे है। अभी ये जो वेबसाइट है ना, दिस इज़ अ स्टैटिक वेबसाइट राइट नाउ। ओके, स्टैटिक वेबसाइट, देयर इज़ नो सर्वर कनेक्टेड। हाँ, ये ज़ाहिर है स्टैटिक वेबसाइट भी, उसके बाद ये ऑप्शन होता है कि वो कहीं इंटरनेट से हिट करके रिजल्ट ला के दिखा दे। तो दिस इज़ अ स्टैटिक वेबसाइट राइट नाउ। इसमें कोई डेटाबेस, कोई सर्वर नहीं कनेक्ट हुआ हुआ। ये जो लोकल होस्ट चल रहा है, ये रिएक्ट की एप्लीकेशन को npm स्टार्ट किया हुआ है। और इस स्टेट को आप देख भी सकते हैं। इसका एक टूल होता है, वो मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, रिएक्ट डेवलपर टूल के नाम से ना। आई डिडंट फाइंड दैट टूल वेरी यूज़फुल फॉर मी। आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट रीज़न। लोगों को बड़ा यूज़ करते हैं, लोग बड़ा यूज़ करते हैं उसको, तो मैं बता देता हूँ वो क्या है। रिएक्ट डेव टूल्स लिखूँगा ना तो वो आ जाएगा। क्रोम एक्सटेंशन है वो एक्चुअली, ये आ गया जी क्रोम एक्सटेंशन हमारा। तो इसको अगर आप इंस्टॉल कर लें तो रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है ना, उसमें जो अभी स्टेट में डेटा है उसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस के अंदर, राइट। ओके जनाब, मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
रिएक्ट डेवलपर टूल्स पे ये आ क्यों नहीं रहा? अच्छा वो सही तरह से शायद कॉन्फ़िगर नहीं हुआ मेरे पास ये, वो कह रहा है कि आप ना ये देख लो जाके। सही सही। क्या नहीं किया हुआ मैंने। अच्छा अलाउ एक्सेस यूआरएल करके बोलना होता है उसको कुछ। खैर यहाँ पे इन्होंने पिक्चर बताई हुई है तो इस तरह करके ना ये आ रहा होता है। अच्छा इसको मैं npm से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये आपको एक्सटेंशंस में मिलेगा, आप ऊपर टॉप राइट में वो कबाब मेन्यू पे क्लिक करोगे। नहीं वो तो यहाँ पे आप कह रहे हैं? नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नहीं यहाँ पे नहीं, सेटिंग्स में। ये एक्चुअली जब मैंने लास्ट इसको यूज़ किया था तो इस जगह पे ना इस जगह पे यहाँ पे एक ऑप्शन एडिशनल शो कर रहा होता था और वहाँ पे वो पूरे जो है ना आपके एक और एक टैब बना हुआ आया था। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसको अगर फाइल्स की परमिशन चाहिए तो वो आप सेटिंग्स में जाके एक्सटेंशंस में जाके देंगे। हाँ। तो कबाब मेन्यू पे क्लिक करके सेटिंग्स पे आके बाबा 2 मिनट पंखा बंद कर। सॉरी द रिएक्ट टैब डज नॉट शो अप। अच्छा अगर रिएक्ट टैब शो नहीं होता, इफ़ यू आर रनिंग योर ऐप लोकल फाइल डजंट चेक अलाउ एक्सेस टू फाइल क्रोम एक्सटेंशन पेज सेटिंग राइट। अच्छा ये इसकी सेटिंग में हाँ मैनेज एक्सटेंशंस यहाँ तो नहीं आया। ये आपको क्रोम वेब एक्सटेंशन स्टोर में पे ले आएगा। जाके मैनेज एक्सटेंशन पास है और यहाँ पे ये आ गया इसकी डिटेल्स। ओके अलाउ एक्सेस टू फाइल URLs राइट। और अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आया तो खैर अभी भी नहीं है। जाने दो। अच्छा साइड एक्सेस रीड ऑल चेंजेस ऑन द वेबसाइट अलाउ एक्सेस URL अलाउ इनकॉग्निटो might need to restart the browser. Yes, you're right. आ गया भाई, ये रहा। रीस्टार्ट करने की बात थी शायद। अच्छा ये कंपोनेंट्स आ गया। कंपोनेंट्स के अंदर ना देखेंगे स्टेट जो है ना ये हमारा सही वो दिख रहे हैं हमें सारे यहाँ पे स्टेट्स। अच्छा मैं क्या करता हूँ इसमें जाके कुछ लिखता हूँ यहाँ पे मैं राइट। ये स्टेट में मुझे दिख रहा है कि स्टेट में अभी क्या मौजूद है। ठीक है तो जितने भी स्टेट मेरे पास होंगे ना वो सारे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैंने गेट का बटन दबाया और ये मैं क्लाइंट साइड पे कैसे सेव करा सकता हूँ कि कुकी के जरिए या व्हाटएवर, लाइक सम वे फॉर मी टू स्टोर दिस ऑन द क्लाइंट साइड। क्या मतलब क्लाइंट पे परमानेंट स्टोर कराना है? परमानेंट नहीं, टेम्पररीली, लाइक लेट्स से next time they come back to this page, I want them to see the earlier city that they had typed, just for example. yes of course। इसके लिए दो तरीके हैं। नंबर 1 तरीका जो सारे वेदर ऐप के बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीका ये है कि आप इसकी लोकेशन गेट करते हैं। ठीक है बंदे की ना लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप गेट करते हैं राइट। अच्छा कैसे लोकेशन गेट होती है? गेट लोकेशन जावास्क्रिप्ट, ये आप लिखेंगे जियो लोकेशन API उसकी इस्तेमाल करेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। ट्राई इट, देखें अलाउ का बटन आ गया। ऐसे अलाउ मैंने किया इसको और ये मुझे लोकेशन, अच्छा मेरी प्रेफरेंस से ही लोकेशन टर्न ऑफ है अंदर से। ठीक है मैंने क्रोम को एक्सेस ही नहीं दिया हुआ लोकेशन। तो ये तरीका है लोकेशन गेट करने का, navigator.geolocation.current position। ठीक है ये फंक्शन इन्होंने पूरा लिखा हुआ है,
ये फंक्शन आप, और शो पोजीशन, ये स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले कर देगा वो पोजीशन। तो इस तरह आप लोकेशन गेट करके एपीआई को डायरेक्ट लोकेशन आप पास करें, ठीक है, बजाय उसको सिटी का नाम पास करने का। तो इनिशियल डेटा आप यूज़ इफेक्ट में जो भेज रहा हूँ मैं कराची हार्ड कोडेड, उसकी जगह ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भेजूँ। तो जैसे ही वो खोलता है करंट सिटी का डेटा उसके बाद दिख जाना चाहिए, उसके बाद वो जो भी सिटी लिखता रहा उसकी मर्ज़ी है। दूसरा तरीका, अगर आप ये चाहते हैं कि लास्ट सिटी जो भी उसने लिखा था वो उसको डिस्प्ले हो, वही हो, तो उसके लिए लोकल स्टोरेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज जावास्क्रिप्ट के टाइम पे हमने शायद डिस्कवर किया था, अगर नहीं भी किया था तो वो बहुत छोटी सी चीज़ है। की वैल्यू पेयर आप स्टोर करवा सकते हैं फ्रंट एंड पे, एक छोटा सा डेटाबेस है वो, ठीक है, एक छोटा सा डेटाबेस है वो, उसमें गेट और सेट आप ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, छोटी चीज़ें तो ये हमने शायद नहीं पढ़ा था। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, लोकल स्टोरेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकल स्टोरेज ये हमारे पास W3 स्कूल ओपन हो गया, सही, ठीक है। लोकल स्टोरेज आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं विंडो डॉट लोकल, नॉट लाइक दिस, ये रहा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक की और एक वैल्यू, ये आपने सेट कर दी, ये सेव हो गया। अच्छा, अब ये लास्ट नेम जो आपने सेव करवाया है स्मिथ, अब ये लास्ट नेम आपको गेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे गेट आइटम। अभी गेट आइटम की एग्जांपल यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं, उसके ऊपर ही था वो, उसमें रादर उसके नीचे था रिट्रीव गेट आइटम। हाँ, ये तो ये हो गया गेट आइटम। गेट आइटम लास्ट नेम गेट करेंगे, ये स्मिथ आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो स्मिथ सेव हुआ है ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक बंदा अपने ब्राउज़र को पूरा रीसेट ना कर दे, ठीक है, ये स्टोर रहेगा जब तक। या एक्सप्लिसिटली अगर कोई डेवलपर है तो एक्सप्लिसिटली जाके लोकल स्टोरेज को क्लियर ना कर दे, जब तक ये डेटा वहाँ पे सेव रहेगा। सही। और एक भी कोई तरीका है कि जिसमें रिएक्ट में खुद वो लास्ट वैल्यू पकड़ के याद रखता है, वो क्या था आपने बताया था? कोई भी तरीका होगा, वो अल्टीमेटली इसी को इस्तेमाल करता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने ऐसा कोई तरीका बताया बाय द वे। नहीं, आपने परसों वाले क्लास में मेरे ख्याल से बताया था कि रिएक्ट में लास्ट वेरिएबल की वैल्यू वो याद रखता है और हर बार वो चेंज करता है, ऐसे कुछ वेरिएबल था या किसी और चीज़ की वैल्यू थी, मुझे याद नहीं। देखें, जब मैं स्टेट के बारे में बता रहा था, ये वाला स्टेट जब मैं बता रहा था, तो मैंने ये बताया था कि दीज वेरिएबल्स आर द करंट स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। ये करंट स्टेट को होल्ड करके रखते हैं, कैरी करके रखते हैं उस वक्त तक जब तक आप पेज को रिफ्रेश ना कर दें, ठीक है। और अगर आप ये स्टेट परमानेंट स्टोर करवाना चाहते हैं, परमानेंट सेव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर डेटाबेस की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। सही, परमानेंट नहीं था, इम्परमानेंट कोई तरीका था, आपने बताया था कि उसमें ये होता है कि लाइक टेम्परली वो वैल्यू उसमें रहती है, फिर अगर नेक्स्ट हम कुछ और डालते हैं तो उसमें वो वाली वैल्यू आ जाती है। वो मैं इसी स्टेट वेरिएबल की बात कर रहा था कि मिसाल के तौर पे वेदर में अभी कराची का वेदर मौजूद है, मैं सेट वेदर करके लाहौर को करता हूँ तो कराची का हट जाएगा, लाहौर का आ जाएगा, राइट। लेकिन ये state is clear for me, but there was some other part within React where maybe when you started introducing it, it was probably about a variable or something else that you mentioned ki it saves it temporarily and you can find it only in React. ये JSX की चीज थी यार, ये मैं भूल गया हूँ। कोई मतलब मैं लेक्चर चेक करके आपको याद दिला दूंगा। यस ऑफ कोर्स मुझे प्लीज़ रिमाइंड करवाइएगा, हो सकता है मैंने ऐसा कुछ बताया हो। अच्छा, बाय द वे इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है, जहाँ तक अभी मेरा दिमाग जहाँ तक काम कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। बट मे बी मैं किसी और चीज़ के बारे में बता रहा हूँगा तो मैं दोबारा बता दूँगा उसको, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करके बता दूँगा ताकि वो भी समझ आ जाए जो आपको एक्चुअल में बताना चाह रहा था मैं। सही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, किसी और को भी अगर पता चल जाए तो वो भी मुझे बताए। और एक चीज़ पूछनी थी, वो अलेक्सा से थी। जी जो हमने यूजर अटरेंसेस बंदा कह देता है लेकिन वो हमारे पास नहीं थे, उसको हम स्किल में कैसे ले आते हैं वापस, वो एक चीज बच रही थी। मैंने कहा वो आपके रेडार पे डाल दूं और वो भी देखते हैं। क्या सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है एलेक्सा से रेलेवेंट। नहीं, एक मिनट सलील, आपने ये क्या बात की कि जो यूज़र बोल रहा है वो हमारे पास पहुंच नहीं रहा है?
यूजर बोल रहा है हमारे पास वो अटरेंसेस नहीं थे, इसके लिए वो कहीं पे आ जाते हैं और वो हमें वापस से स्किल में ले आने हैं। सो वो वाले याद है आपको? लाइक आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं, एक्चुअली मुझे शायद याद नहीं पड़ रहा। देखें, एक तो था ना वो इलिसिट जो हम पकड़ रहे थे, वो तो रिस्पांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इलिसिट स्लॉट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, सॉरी। सो व्हाट आई मीन इज आवर स्किल हैज सम अटरेंसेस। कुछ हमने उसको बातें बताई हुई है कि भाई ये बंदा बोलेगा तो आप ये वाला इंटेंट आप पकड़ लेना और उसके लिए डिलीवर कर दो। अब बंदा तो हर तरीके से बता सकता है बात, तो वो अटरेंसेस जो हमने लिखे नहीं है और समझ नहीं आए वो कहीं पे पकड़ के लिख लेता है। वो अटरेंसेस हमें ऐड करने वो बाकी रह रहा था, तो मैंने कहा आपके रेडार पे वो डाल दूं। वो हिस्ट्री करके अंदर एक ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे वो सेव होते रहते हैं। अच्छा, सो मतलब एसेंशियली हमें वो स्ट्रिंग की तरह दिखाई देता है एंड देन यू कैन चूज ऐड इट, लाइक वो मतलब बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक सुपर डिफिकल्ट। अभी हम बल्कि थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, अभी 5 मिनट, तो हम ज़रा ओपन कर लेते हैं ना उसको, अलेक्सा स्किल किट में पिज़्ज़ा राइडर जो हम बना रहे थे लास्ट, वो पिज़्ज़ा राइडर को हम ओपन करके देख लेते हैं। क्योंकि कुछ हमने काफ़ी उसमें किया था, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे स्टोर हुआ होगा। ओके, कंसोल पे हम आ गए और जनाब हम गए पिज़्ज़ा राइडर में, और पिज़्ज़ा राइडर में जाने के बाद हम देखते हैं इसके इंटेंट की हिस्ट्री कि आया क्या, हमें कुछ शो कर रहा है ये या कुछ भी नहीं कर रहा। और टूल्स में था गालबन, कहाँ था वो, इंटरेक्शन मॉडल या इंटेंट हिस्ट्री। यार इंटेंट हिस्ट्री तो बिल्कुल खाली आ रही है, ये क्या बकवास है। फ्रीक्वेंट इंटेंट रिक्वेस्ट फॉर लास्ट 30 डेज। मैंने कहा भाई प्लेस ऑर्डर दिखाओ मुझे, और क्या दिखाओ, सेलेक्ट ऑल अप्लाई। सही है, इसमें भी मैंने कहा रिजॉल्व अनरिजॉल्व दोनों, डेवलपमेंट लाइव दोनों, हाई मीडियम लो सारे दिखा दो मुझे। यार ये क्या बकवास है, ये तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। मे बी पिज़्ज़ा राइडर में नहीं, दूसरे में चेक करना चाहिए। नेम आपका जो लाइक खुद का जो था ना, लाइक इंजमाम मलिक वाला, ये उसमें हमने काफ़ी चेंजेस किए थे, तो शायद। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसमें शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं, छोटी सी चीज़, राइट? हम कुछ मिस कर रहे हैं। मैं अलग से इस पर टाइम लगा के इसको देख लूँगा कि ये क्यों शो नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसा अंदर से कहीं सेटिंग तो नहीं इनेबल करनी पड़ती इसमें शो करवाने के लिए। तो वो मैं अलग से टाइम लगा के उसको देख लूँगा मैं और इन्फॉर्म कर दूँगा होपफुली नेक्स्ट क्लास में। जी, एक बार कोई दूसरी स्किल भी देखने की, शायद वहाँ पे ये आपकी जो इंजमाम मलिक वाली स्किल थी उसमें शायद ये हिस्ट्री हो। ये अलेक्सा डेमो क्लास थी वो स्किल हमारी। ओके, इंटरेक्शन मॉडल, इंटेंट हिस्ट्री, सेलेक्ट ऑल अप्लाई, रिजॉल्व अनरिजॉल्व अप्लाई, नो। सही, कोई मसला है? नॉट वर्किंग एट ऑल। ठीक है, तो ये शो अप नहीं हो रहा। मैं अलग से इस पर टाइम लगा दूँगा, लगा के मैं चेक करता हूँ कि क्या है। अच्छा जी, आप लोगों का टास्क अब क्या है? आप लोगों का टास्क सबसे पहला तो ये है कि यही वेदर ऐप जैसा मैंने बनाया हुआ है ये आपने बनाना है, ठीक है? और इसमें थोड़ा सा आपने ना एक काम खुद से करना है। उसका नाम क्या है? रिएक्ट बूट स्ट्रैप, राइट? ये रिएक्ट बूट स्ट्रैप जो है ना, ये आपने खुद से इसमें लगाना है। और ये जो फीकी सी यूआई बनी हुई आ रही है, इसमें कार्ड्स बने हुए आने चाहिए, ठीक है? अगली क्लास में ये चेक करूँगा मैं आपका। अच्छा, मैं गया गेट स्टार्टेड पे ये पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि ये गेट स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है? स्टाइल शीट वगैरह जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद जब मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो कंपोनेंट्स में मेरे पास कार्ड्स और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। देखें, अलर्ट मौजूद है, ठीक है, अलर्ट। उसके बाद लिंक्स मौजूद हैं। यार कहाँ आ गया ना, मैं डायरेक्ट चलता हूँ कार्ड्स में, ठीक है?
ये मैं आ गया कार्ड्स में, तो कार्ड दिखेगा कुछ इस तरह का और उसका कोड कुछ इस तरह का है, ठीक है। लिस्ट, ग्रुप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ये थोड़ा अच्छा सा है। उसके अलावा कैरोसेल कार्ड अगर आपको चाहिए, मतलब 2-3 सिटी का एक साथ वेदर दिखाना है, तो ये कुछ इस तरह का होता है कैरोसेल कार्ड। तो आपको क्या करना है, ना सिर्फ ये वेदर ऐप बनानी है, वेदर ऐप तो मैंने बनाई दी है, अभी इसमें बनाने लायक क्या बचा, बल्कि उसमें ये बूट स्ट्रैप भी लगाना है आपने, ठीक है। बूट स्ट्रैप लगा के उसको थोड़ा सा अच्छा कर देना है। इसके सारे कंपोनेंट्स को ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा कि भाई इमेजेस लगाने के लिए इसमें क्या ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ये फिगर करके है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ड्रॉप डाउन ये इस तरह का ड्रॉप डाउन है इसका, ठीक है। इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, किस किस तरह से ये चल रहा होता है। बूट स्ट्रैप हमने ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ है थोड़ा सा, क्या कहते हैं, शुरू के टाइम पे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आई थिंक थोड़ा सा हमने शायद बूट स्ट्रैप को डिस्कवर किया था, राइट। जी जी हाँ, तो ये वाला लेकिन है रिएक्ट बूट स्ट्रैप, थोड़ा सा इन्हांस वर्जन है और रिएक्ट के लिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है। इसका आप लोगो भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा चेंज है, बी लिखा हुआ है और साथ में आधा रिएक्ट है। तो इसको प्लीज़ सब लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे कोड पुश कर चुका हूँ मैं, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात रहेगी। जी दोस्त, किसी का सवाल जी जी प्लीज़ सवाल पूछें। सर मैं ये कह रहा था आपसे, मैंने आपको पर्सनल वीडियो भी बना के भेजी थी सर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको हम जब टेस्ट करो ना फ़ोन से, तो उसको पिक नहीं कर पा रहा था। अब वो बोल रहा है एलेक्सा पिज़्ज़ा बड़ी, जबकि जो इस नाम से स्किल बनाया है सर उसको पिक नहीं कर रहा था। तो इस सूरत में क्या करा जाए सर? बहुत दिन स्टक हुआ हूँ अभी तक। अलेक्सा की जब ऐप से आप बात करते हैं तो उसको समझ नहीं आता स्किल का नाम, ये कह रहे हैं आप? जी सर, आपको मैंने ये बताया आप नाम, अच्छा वो वीडियो मैं देख नहीं पाया आपकी, सॉरी। असल में वो वीडियो वो उस तरह से नहीं आई थी, वो डाउनलोड हो गया ना कहीं फाइल में सेव हो गई जाके, वो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, तो मैं उसको देख नहीं पाया। वो डायरेक्ट प्ले होने वाले तरीके से पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। वेल, तो मेक श्योर करें आप कि आपका जो मोबाइल ऐप है अलेक्सा की, वो सेम ईमेल से लॉगिन है, ठीक है। नंबर 1 चीज़ ये मेक श्योर करें। नंबर 2 चीज़ जी सर, ये सेम उससे क्या सही है। नंबर 2 काम ये करें आप कि वो वीडियो बना के ना, मतलब बेहतर तरीके से बना के, थोड़ा इस तरह से नहीं, आप उसको ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिए ना, ताकि बाकी लोग भी देखें तो वो भी शायद आपकी हेल्प आउट करें। और मेक श्योर कीजिएगा या तो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दें, ठीक है, अनलिस्टेड करके आप अपलोड कर दें, लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट प्ले हो जाती है। तो ऐसे करके प्लीज़ वो दोबारा भेज दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास ओपन नहीं हो पाई थी जो आपने पहले भेजी थी, ठीक है। तो होपफुली आपका, हाँ चलो ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो मेरे ख्याल है हमें इजाज़त चाहते हैं फिर आपसे। बाय। ठीक है जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।